नमस्कार। भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की दो बड़ी पार्टियों के बीच विवाद इस समय बढ़ता दिख रहा है। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी भाजपा में विवाद गहरा गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा पिछड़ों और दलितों को शूद्र मानती है। उन्होंने कहा कि वो हम सबको शूद्र मानती है। हम धार्मिक स्थान तक जाते हैं, संतों गुरुओं से मिलते हैं तो भाजपा के लोगों को तकलीफ होती है। अखिलेश ने कहा कि यही वजह है कि यज्ञ कार्यक्रम में शामिल होने से हमें रोकने के लिए भाजपा ने गुंडे भेजे थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के गुंडों ने हम पर हमला किया, लेकिन भाजपा इस बात को समझ ले कि समाजवादी लोग डरने या घबराने वाले नहीं हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने पुलिस और पीएसी घटनास्थल से पहले ही हटा ली थी। जो नाम मात्र की पुलिस थी वो भी मूक दर्शक बनी रही। समाजवादी पार्टी इस मामले में आक्रामक रुख अपनाए हुए है। अखिलेश ने आक्रामक रुख में कहा कि याद रहे, समय बदलता है और भाजपा के लोग भी याद रखें, उनके लिए भी इसी तरह की व्यवस्था होगी। अब समझ में आ रहा है कि मेरी एनएसजी क्यों हटाई गई, सिक्योरिटी क्यों कम की गई, मेरा घर गंगा जल से क्यों धोया गया, क्योंकि हम उनकी नजर में कुछ और ही हैं। भाजपा के बिना आरएसएस नहीं और आरएसएस के बिना भाजपा नहीं। अखिलेश ने बताया कि लखनऊ की गोमती नदी के किनारे आयोजित धार्मिक यज्ञ में शामिल होने के लिए जिन संतों और आयोजनकर्ताओं ने हमें बुलाया था, उन्हें भाजपा और आरएसएस की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। अनुष्ठान में भाजपा के लोगों ने बाधा पैदा की। कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुझे रोकने की कोशिश की। श्रद्धालुओं और भक्तों के साथ धक्का मुक्की की। भाजपा अपने को धर्म का ठेकेदार समझती है। हम तो श्रद्धा के साथ गए थे, उससे भाजपा को क्यों दिक्कत हो गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश के पीताम्बरा पीठ के महाराज दंडी स्वामी रामाश्रय महाराज के सानिध्य में योगी राकेश नाथ महाराज और मृत्युंजय भैरव महाराज द्वारा आयोजित 108 कुंडीय महायज्ञ में हिस्सा लिया। उन्होंने यज्ञ में पहुंचकर संतों से आशीर्वाद लिया। उल्लेखनीय है कि शनिवार के रोज अखिलेश यादव ने एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। स्वामी के एक बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। अखिलेश यादव ने शनिवार के रोज स्वामी से आधे घंटे तक बात की। गत 22 जनवरी को एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कुछ रामचरितमानस की चौपाइयों को वर्ग और वर्ण विरोधी बताकर उन्हें हटाने की मांग कर दी थी। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को काफी विरोध झेलना पड़ा। सपा के भी कुछ विधायक स्वामी के खिलाफ नजर आए। खबर तो यहाँ तक आई कि अखिलेश यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज हैं। हालांकि शनिवार को जब स्वामी प्रसाद मौर्य से अखिलेश की मुलाकात हुई और उसके बाद नाराजगी जैसी कोई बात नजर नहीं आई। स्वामी ने कहा कि अखिलेश से जातीय जनगणना के मुद्दे पर बातचीत की गई है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा, उसके बाद आंदोलन शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी की मांग है कि हर हाल में जातीय जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि सपा दलितों पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई निरंतर लड़ेगी। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी बयान दिया और कहा कि सपा ने जातीय जनगणना को अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखा था और ऐलान किया था कि सत्ता में आने पर पहला काम यही शुरू होगा। अब भाजपा से मांग है कि वो जातीय जनगणना कराए। मालूम हो कि इससे पहले भी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं। इन दिनों पार्टी की ओर से जातीय जनगणना के मुद्दे पर अभियान चलाने की घोषणा करना इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार में इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से जब ये सवाल किया गया कि क्या वो रामचरितमानस को लेकर दिए बयान की माफी मांगेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि वो अपनी बात पर कायम है। उन्होंने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। वो कहते हैं कि रामचरितमानस में जो कहा गया है वो देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का अपमान है। रामचरितमानस से उस दोहे को हटाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र चौधरी माफी मांगने को कह रहे हैं, लेकिन वो हमारी पार्टी के नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो नेता माफी मांगने को कह रहे हैं वो जाति विशेष के लोग हैं। मैं आज भी अपने सच के साथ खड़ा हूँ। इस पूरे मामले पर आगे क्या होता है इस पर बनी रहेगी हमारी नजर। साथ ही देश और दुनिया की बड़ी से बड़ी और छोटी खबरों पर, राजनीति से जुड़ी खबरों पर भी बनी रहती है हमारी नजर। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।